हाँ भाई, देखो आज जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ही पढ़ने जा रहे हो। तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 मेरी बुक में, तुम्हारी बुक में शायद चैप्टर नंबर 8 होगा, जो भी होगा वो देख लेना। डिटर्मिनेंट्स अगला चैप्टर है। और सर इसमें 2 एक्सरसाइज है और इस चैप्टर को कंप्लीट होने में 4 या 5 दिन लगते हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो सर बोर्ड के ऊपर आपके पास में एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो सर, सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x2 ऑर्डर की, यानी A11, A12, A21 और A22। पहली चीज ये सुन लो तुम मेरे से अच्छी तरह से, कान खोल के, स्टार्ट करने से पहले, कि एडजॉइंट और इनवर्स जो है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। पहली चीज, एडजॉइंट और इनवर्स केवल मात्र स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं सर? बहुत आसान है। तुम्हें जो भी मैट्रिक्स दे रखी है तुम उसके कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर निकालना तुमने डिटरमिनेंट में सीखा था, मैं भी दोबारा बता दूंगा, चिंता मत करो, जो भूल गया तो उसको दोबारा बता देंगे। तुम कोफैक्टर निकालो और एक नई मैट्रिक्स बनाओ जो उसके कोफैक्टर से बनेगी, उसका कर दो ट्रांसपोज, वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। देखो सर बोर्ड पे देखना, ये मेरी मैट्रिक्स है, इसके 4 कोफैक्टर निकलेंगे। उन 4 कोफैक्टर को मैं लिखूंगा C11, C12, C21 और C22 और इसका कर दूंगा ट्रांसपोज, तो ये कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। यानी मेरा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया C11, C12, C21 और C22। ये मेरे पास कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है सर, अब एडजॉइंट तो तुमने निकाल लिया, अब सवाल आता है इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो सर पहली चीज तो ये सुनना आप, इनवर्स तुम्हारा निकलेगा उस मैट्रिक्स का जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर कभी किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया तो सर आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो कहने का ये मतलब हो गया, याद करो डिटरमिनेंट को। तुम्हें ये बोला था कि यार सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, याद है तुम्हें किसी को? यस सर, जिसकी वैल्यू जीरो होती है सर। जिसकी वैल्यू 0 नहीं, जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिटरमिनेंट 0 होती है, हाँ। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सर आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हो, यानी आप मात्र जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है उनका ए इनवर्स निकाल सकते हो। दैट्स ऑल। समझ में आ गई बात? तो सर देखो फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये इनवर्स निकालने का तरीका है सर। मैं आपको ए इनवर्स निकालने के 3 मेथड सिखाऊंगा, 3। एक आज, एक कल और एक बात करूंगा मंडे। 3 मेथड सिखाऊंगा, ध्यान रखना। ठीक है, देखो सर पहला तरीका तुम्हारे सामने है, मैं क्वेश्चन करके बता रहा हूं और पूरा का पूरा सवाल करके तुम्हें दिखा रहा हूं। देखो इधर, ये है सर क्वेश्चन पहला। ए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 4, 5 और तुमसे बोला गया कि आप इसका एडजॉइंट भी निकालो और आप इसका इनवर्स भी निकालो। तो सबसे पहले तुम निकालो कोफैक्टर। तो C11 निकालोगे तो इसका कोफैक्टर 5, C12 निकालोगे इसका कोफैक्टर 4 विद माइनस साइन, C21 निकालोगे इसका कोफैक्टर 3 विद माइनस साइन, C22 निकालोगे तो इसका कोफैक्टर हो गया 2। तुमने लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो तुम्हारे पास आएगा 5, -4, -3 और 2। और फिर तुम करोगे इसका ट्रांसपोज, तो ये तुम्हारे पास आ गया 5 तुम्हारा -4, -3 और 2। ये तुम्हारा निकल के आ गया एडजॉइंट। समझ गए क्या? बोलो सर। यस सर। अब देखो सर, ये तो करने का तरीका लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, लिखना पड़ेगा क्योंकि 12वीं क्लास में हो। अगर तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो, तुमसे एडजॉइंट बोले, कोई मेहनत मत करना, छोटा सा तरीका सुन लो। इन दोनों को इंटरचेंज कर देना और इनके आगे माइनस साइन लगा देना। देख लो, दिख रहा है? यस सर। परंतु अभी तो लिखना पड़ता है, इसलिए बता रहा हूं, वरना शॉर्टकट ही बता देता हूं। अब तुम्हें निकालना है ए इनवर्स। तो पहले तुम चेक तो करो कि यार ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है। पहले डिटरमिनेंट निकालो सर आप इसका। तो देखो सर, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो हो गया 2, 3, 4, 5 और वो आ गया तुम्हारा 10 - 12 यानी माइनस का 2 नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ए इनवर्स तुम निकाल सकते हो। फार्मूला लिखो और वैल्यू डालो। तो आपके पास आ गया 1/-2 और यहां तुम लिखोगे 5, -3, -4 और 2।
ये तुम्हारा आ गया ए इनवर्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनो सर, आप सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारी बुक में तुम बच्चे क्या करते हो, इस -2 को अंदर ले आके सबसे डिवाइड कर देते हो। वो सही भी है, गलत नहीं है रूल, लेकिन आप मत करना, बिल्कुल मत करना, कतई मत करना। क्यों नहीं करना वो सुनो। अगर तुम इसको अंदर लेके जाओगे तो अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल आएगा, और अगर डेसिमल में नहीं लिखोगे तो फ्रैक्शन आएगा। तो ऐसा काम ही मत करो सर, ऐसा काम आप सिर्फ एक केस में करो, अगर ये अंदर नंबर जाकर के सबसे डिवाइड हो रहा है तो लेके जाना, वरना मत लेके जाना, इसको बाहर ही रहने देना सर। सिर्फ इतना कर सकते हो कि ये जो माइनस का साइन है ना, उसको अंदर ले आओ, तुम माइनस साइन अंदर ले आके सबसे डिवाइड कर दो, इतना कर लो बस। यानी तुम्हारा आंसर हो गया 1/2 -5 3 4 -2, ये आ गया तुम्हारा ए इनवर्स। बोलो सर, समझ में आ गया सवाल को जरा? यस सर। यस सर। यस सर। अब सर देखो 2/2 का तो बड़ा आसान होता है, 3/3 जो है उसको करने में टाइम लगता है, और वो करना भी तमीज से पड़ेगा आपको, बकायदा कैसे करना पड़ेगा सुन लो। एक ऐसे मन से सवाल लिख रहे हैं, ठीक है, देखो सर बोर्ड पे ये मैट्रिक्स लिखी मैंने 3/3 की, 3 -2 1 5 4 3 1 6 और 0, ठीक है सर। और सवाल तुम्हारे पास ये है कि तुम इसका एडजॉइंट निकालो, तुम इसका ए इनवर्स निकालो, सवाल तुम्हारा ये है। तो जब तुम्हें इसका एडजॉइंट निकालना है तो सर आपको इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके कोफैक्टर टोटल निकलेंगे 9, और उसको निकालने का तरीका देखो, तुम में कई इंटेलिजेंट है, बोला C11 बता दो, बोलते दिस माइनस दिस सर -18 हो गया। मेरे को भी आता है, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट मैं हूं जब मैं यही खड़ा हूं, जब इसीलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं, लेकिन मत करना, राय दे रहा हूं तुम्हारे को, बाकी मर्जी तुम्हारी भाई, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो राय दे सकता हूं कि मत करना, बिल्कुल मत करना। क्यों नहीं करना वो सुन लो सर, क्योंकि अगर एक भी प्लस माइनस की गलती होगी ना, तो तुम गलती भी नहीं ढूंढ पाओगे तुम्हारी, तुम कतई नहीं ढूंढ पाओगे कि कौन सा कोफैक्टर तुमने गलत निकाला, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हमने देखा है, बच्चों ने बोर्ड में एग्जाम दिया, हमने देखा है सर, काफी बच्चे इतने वर्षों में, कई बार ऐसा हुआ कि एक बच्चे का केवल एक इसकी वजह से उसके 100 नंबर नहीं आ पाए, 3 नंबर कट गए, 4 नंबर कट गए, नहीं तो पूरे 100 आ जाते उसके आराम से। तो इसलिए तुम्हें राय दे रहा हूं, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, 4 स्टेप में कोफैक्टर निकालना 3/3 है, 4 स्टेप में। कैसे देखो, तुम्हें निकालना है C11, तो यहां C11 यानी ये 4 वैल्यू लिखना डिटरमिनेंट में 4 6 3 0, फिर इसको सॉल्व करो, ये हो गया 0 माइनस का 18 बराबर माइनस का 18। तो देख लो सर 4 स्टेप, 1 2 3 और 4, ये कहना चाहता हूं मैं, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब तुमने निकालना है C12, तो C12 निकालोगे तो तुम्हारे पास ये 4 वैल्यू आएगी, 5 1 3 0 बराबर, तुम यहां लिखोगे माइनस साइन, पहले माइनस लिखोगे, ये माइनस होगा 0 -3 यानी कि 3। बोलो सर, समझ में आएगा? बोलो यस यस सर। यस सर। समझ में तो तुम्हें आ गया, लेकिन तुम बहुत कलाकार बच्चे हो। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करते हो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सुन लेना गाल खोल करके। तुम्हें मालूम है इसका साइन बदलेगा, तुम पहले इसका साइन बदलते ही नहीं हो, तुम पहले पूरा सॉल्व कर देते हो इसको, फिर आखिर में जाके उसके साइन को बदल देते हो। ये मेरे सामने कलाकारी मत करना, क्योंकि तुम क्या करते हो यार, मैं बताता हूं तुम्हें, जैसे तुम क्या करते हो, C12 तो गया, C13 तुम निकाल लेना। अब जैसे C21 आ गया, तो C21 इसके कोफैक्टर दे हो गया -2 6 और 1 और 0, ये हो गया 0 -6, ये आ गया -6। फिर तुम क्या करते हो यार, वो साइन बदलेगा, तुम इसको कर देते हो प्लस, तुम ये करते हो, मेरे पास मत करना। ये तुम क्या लिख रहे हो सोचो यार, तुम खुद क्या लिख रहे हो, तुम -6 बराबर +6 लिख रहे हो, सही है क्या वो? -6 और +6 इक्वल होते हैं? ऐसी कलाकारियां मत करो सर, स्टार्टिंग से लेके चलो, तुम्हें पता है ये नेगेटिव होगा, मालूम है मुझे, तो वहां नहीं, सबके साइन बदलो यार, ऐसे थोड़ी चलता है। यानी ये माइनस या माइनस ब्रैकेट अब लिखो ऐसे, समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। तो सर ये सवाल तुम कॉपी करो, और इस क्वेश्चन में तुम एडजॉइंट भी निकालो और इसका इनवर्स भी निकालो, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करो आप, अभी करना है आपको। सर ये जो सेकंड वाला किया आपने, इसमें नीचे ले जाके हाफ में छोड़ दिया आंसर, हाँ। तो इसके पूरे नंबर मिलते हैं क्या? किसी के दादाजी नहीं काटने वाले, मेरा चैलेंज इस बात का, ठीक है? ठीक है सर। बोलो सर, 1 अपॉन क्या लिखूं?
कोई नहीं बोल रहा क्या? तो 34 34 मैट्रिक्स में बोलो क्या है? 18 18 आ रहा पहला, अच्छा माइनस होगा, ठीक है। 18 -6 10 -3 1 4 -26 20 -22 माइनस 22। हाँ भाई यही आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना सीख गए तुम। 2/2 और 3/3 दो ही तुम्हारे कोर्स में थे, तीसरा तुम्हारे कोर्स में है नहीं। 4/4 तुम्हारे है नहीं, ठीक है सर। अब मैं तुम्हें इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा कुछ एक, जिनका यूज होता है, जो क्वेश्चंस में काम में आती है। तो देखो सर, देखो सर, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी अगर तुम्हें कभी बोले कि a इंटू बी बराबर आई लिखा हुआ है, यानी दो मैट्रिक्स जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। खुद दिमाग लगा लो, तुम खुद सोचो ना यार। तुम्हें मैंने एक चीज समझाई थी कि आई का रोल मैट्रिक्स में एज ए वन की तरह होता है। आई का रोल मैट्रिक्स में एज ए वन की तरह होता है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ a इंटू बी आई आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स ही तो होंगे। तो तुम यहां से रिजल्ट लिख सकते हो सर क्या, कि a बराबर या तो b इनवर्स लिख दो, या फिर तुम लिख सकते हो a इनवर्स बराबर b। इससे दोनों एप्लीकेबल होंगे, सोच लो आराम से। बोलो सर, पहली प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है सर। प्रॉपर्टी नंबर सर सेकंड पे आता हूं। प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी तुम्हारे पास ये है कि तुम्हें बोला जाए कि यार a इनवर्स का ट्रांसपोज निकाल, a इनवर्स का ट्रांसपोज। तो सर तुम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। तुम a ट्रांसपोज का इनवर्स निकाल दो, एक ही बात है, कोई उसमें चेंज नहीं है। आपस में दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, यानी एक इनवर्स का ट्रांसपोज करो, या पहले a का ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स निकालो, बात एक ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास होती है कि a इंटू ए इनवर्स क्या होगा, तो सर वो आई होगा। वो तो तुम इससे ही समझ लो यार, खुद ही दिमाग लगा लो। a को उसके इनवर्स से इंटू करोगे तो आई तो आएगा तुम्हारे पास। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि a इंटू बी का इनवर्स। अब इनवर्स जब अंदर लाके दोनों पे लगाओगे तो यहां रूल चलता है जो ट्रांसपोज का रूल था, याद है तुम्हें? a इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता था? बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। वो सेम लॉजिक यहाँ चलता है इनवर्स में। यानी तुम इसको क्या लिखोगे सर, ये होगा तुम्हारा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है सर, ये तुम्हारी चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी आती है सर, तुमसे बोला जाए कि यार एडजॉइंट ऑफ ए बी बता क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स है और तुमने ए को बी से इंटू करा और उसका एडजॉइंट बता क्या होगा। तो अगर तुम्हें ए और बी को इंटू नहीं करना है, मत करो, मत करो सर। आप क्या करो, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लो और उसको इंटू कर दो। लेकिन वही बात उल्टा, उल्टा लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। यानी क्या लिखोगे आप, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप इसको अंदर सॉल्व कर लेना, तो यही चीज तुम्हारे पास में आ जाएगी। ये तुम्हारी पांचवी प्रॉपर्टी है सर। इसके बाद में आती है तुम्हारी सिक्स प्रॉपर्टी। देखो ऐसी और हो सकता है, एक आध छोटी मोटी और भी कुछ निकल जाए, ऐसी प्रॉपर्टी एक बार और भी कुछ निकल सकती है। अब मैं तुम्हारे को वो प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं जिनके ऊपर बेस सवाल आते हैं, जिन पे बेस क्वेश्चन आते हैं, वो चार प्रॉपर्टी है। ये तो यूज होती है, सवालों में काम में आ जाती है तुम्हारे। बाकी जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक दो दो नंबर के, वो चार प्रॉपर्टी है, वो चारों लिख रहा हूं सर। देखो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है, तुम्हें ऐसे बोल रखा है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा सर, पहले मैं सवाल लिखूंगा, फिर प्रॉपर्टी तुम्हें समझाऊंगा। सवाल यह है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, तुम्हें दे रखा उसने 5 5 5 0 0 0 0 0 0 और तुमसे बोला गया फाइंड करो कि डिटरमिनेंट a क्या होगा। ये तुम्हारा सवाल है।
क्वेश्चन समझ गए? तुम्हें ए इंटू एडजॉइंट दे रखा है और तुमसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है। तो सर अब मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, फिर तुम्हें इसका यूज दिखाऊंगा। तो सर प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होगा जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होगा, और ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये सर इसके इक्वल होता है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो सर क्या आंसर होगा इसका बताना जरा। 5। 5 बिल्कुल सही बोला सर। आप यहां से 5 बार कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 1 1 0 0 0 0 0 0 और ये बन गया तुम्हारा 5 5। कंपेयर कर लो, यानी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो सर ये पहली प्रॉपर्टी थी जिसके ऊपर बेस तुम्हारा सवाल होता है। समझ में आ गया क्या सर? बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। सर दूसरी प्रॉपर्टी आती है, तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कि ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/3 का। 3/3 की मैट्रिक्स की एक तुम्हारे पास मैट्रिक्स है ए, और तुम्हें बोल रखा है इसका डिटर्मिनेंट है 5, और तुमसे बोला गया है कि यार बताओ फाइंड करो कि जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा ना तुम्हारे पास उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। ये तुम्हारा सवाल है सर, कान खोल के सुन लेना। तुम चाहे किसी स्कूल में पढ़ते हो, हर स्कूल में ये सवाल जरूर आता है, हर स्कूल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है सर वो देखो। प्रॉपर्टी है कि जो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है। ये तुम्हारी है प्रॉपर्टी। तो लगा दो सर, यहां लिखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर n हो गया इसका ऑर्डर, यानी 3-1, यानी डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यानी आंसर इज 25। क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो सर दूसरी प्रॉपर्टी बताइए क्या? यस सर। Yes, sir. सर तीसरी प्रॉपर्टी है, सवाल सुनो सर, सवाल है ए तुम्हारे पास में 3/3 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा 5 है। तुमसे बोला गया फाइंड करो कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। अब सवाल ये आ गया, तो सर इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो सुनो सर। तुमसे अगर बोले कि साहब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताओ, तो वो होगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 था यहां पर, या n-1 का स्क्वायर है सर। ये इसकी प्रॉपर्टी, यानी आपका आंसर हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए की पावर 3-1 का स्क्वायर, यानी 5 की पावर 4, यानी 625 सर। यस सर। समझ गए भाई? पहली, Yes, sir. दूसरी, तीसरी, तीनों प्रॉपर्टी समझ गए सर। चौथी प्रॉपर्टी सुनो, उसका भी सवाल आता है। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास, फोर्थ प्रॉपर्टी है सर, तुम्हें बोल रखा है जो ए है ना तुम्हारे पास वो 3/3 की मैट्रिक्स है। क्वेश्चन लिख रहा हूं सर, ए 3/3 की मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए तुम्हारा 5 है, और तुमसे बोला गया फाइंड करो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा बता सकते हो सर? नहीं पता, बहुत आसान है सर। प्रॉपर्टी होती है कि जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। खत्म, दैट्स ऑल। यानी क्या आंसर हुआ? 1/5. 1/5 सर। समझ गए सर? यस सर। यहाँ के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता, ध्यान रखना इस बात। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, तो सिंपल सी चीज थी। तो सर देखो काम की ये 4 हैं जिनके सवाल आते हैं, इनका भी यूज होगा, पर ये यूज क्या है तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर होगा, वो तुम्हें दिखाएंगे। तो सर पहले आप इसको करो कॉपी, फिर करेंगे बात। ठीक है, पहली टर्म एग्जाम्पल 2 के लिए बोल रहा हूं मैं तुम्हें। ए तुम्हें दे रखा है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे और फिर तुम्हें जो प्रूव करना है उसमें पहली टर्म क्या दे रखी है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, वो निकालो। दूसरी टर्म क्या है तुम्हारी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, वो निकालो। और तीसरी डिटर्मिनेंट ए इंटू आई निकालो, और तीनों इक्वल निकालो। समझ गए? यस सर। एग्जाम्पल नंबर देखो सर 3, वो बड़ा आसान है, इनवर्स निकालना है। एग्जाम्पल नंबर देखो सर 4, उसमें तुम्हें ए दे रखा है
और तुम्हें वेरीफाई करना है, वेरीफाई करो। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है तुम्हारा आई, वेरीफाई कर देना सर। एग्जाम्पल नंबर 5, तुम्हें ए दे रखा है और तुम्हें शो करना है ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू समथिंग, तो सर निकाल लो। ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज निकाल ही लोगे, ए का इनवर्स निकालना सिखा दिया, दोनों को इंटू करना, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहां तुम्हारा फार्मूला यूज होगा, ट्रिग्न होगा, वो लिख देता हूं। फार्मूला काम आएगा सर आपका sin 2x इक्वल्स टू तुम्हारा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x का फार्मूला लगेगा 1 माइनस तुम्हारा tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फार्मूला तुम्हारा यूज होगा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। देखो सर एग्जाम्पल नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है। तुम्हें देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है और तुम्हें वेरीफाई करना है। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, तो सर 3 इनवर्स निकालने पड़ेंगे तुम्हें यहाँ पर। एक ए का इनवर्स निकालो, एक बी का इनवर्स निकालो, और एक पहले ए को बी से इंटू करके नई मैट्रिक्स बनाओ ए बी, और उसका इनवर्स निकालो और फिर वेरीफाई करो। समझ गए क्या सर? बोलो यस सर। यस सर। ठीक है सर। यस सर। तो सर एग्जाम्पल तुम्हें जो करने हैं वो 6 तक करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 6, 7वां एग्जाम्पल कल बात करूंगा तुम सभी नहीं। एक्सरसाइज पे आओ सर। हाँ सर देखो, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, तुम्हें बोला गया एड जॉइंट निकालना है, निकाल लो सर, और नीचे कुछ वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर दो। एग्जाम्पल दूसरा, वही तुम्हें एड जॉइंट निकालना है, वो वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी यही है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 देखो सर इनवर्स निकालो। 8वां क्वेश्चन देखो सर इनवर्स निकालो। 9th क्वेश्चन देखो सर इनवर्स निकालो। 10th क्वेश्चन तुम रिलेशन वेरीफाई करो। 11th क्वेश्चन ए बी का इनवर्स निकालो। तो सर देखो पहले 10 क्वेश्चन तक की बात कर लेता हूं। अब ये 10 क्वेश्चन तक तुम कोई छाट छाट के सवाल कर लेना, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि बहुत सारी चीज हो जाएगी। करना वही है, बार बार इनवर्स निकालना है। तो एक 3/3 के 3-4 क्वेश्चन कर लो, और 2/2 के भी 3-4 क्वेश्चन कर लो। फालतू परेशान मत होना इतना सारा कर करके। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ? क्वेश्चन 10 तक, 11 से तो करना ही है सारे। यस सर। 11वां क्वेश्चन देखो सर आपका जो बुक में है, वो तुम्हें बोल रखा है कि लेट ए एंड बी इज दिस, फाइंड ए बी का इनवर्स। तो सर 2 चॉइस है तुम्हारी, पहले ए को बी से इंटू करके उसका इनवर्स निकाल दो, या फिर तुम पहले दोनों का अलग अलग इनवर्स निकाल के प्रॉपर्टी काम में ले लो। तो सर ज्यादा बढ़िया रहेगा इन दोनों को इंटू करके एक ही इनवर्स निकालो ना। 2 अलग अलग निकालते हो, 2 अलग अलग निकालोगे टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा, बाकी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। 12वां सवाल देखो सर, ए दे रखा है, पहले ए इनवर्स निकालो और फिर ये तुम वेरीफाई करो, तो ये शो कर दो दोनों इक्वल आ रहे हैं। सेम तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 है। सर 14वां क्वेश्चन जरूर से जरूर करना, जरूर से जरूर करना, क्योंकि वो वेरिएबल के टर्म्स में है और वो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वेरीफाई करना है तुम्हें। अब देखो सर 15वां सवाल देखो सर आप, 15वें क्वेश्चन में तुम्हें ए दे रखा है और बी इनवर्स दे रखा है, और तुमसे पूछा है कि ए बी का इनवर्स निकालो। तो सर यहाँ प्रॉपर्टी यूज में लो। क्यों मेरे भाई? इनवर्स निकाल के आपको बी इनवर्स तो दे ही रखा है ना पहले से यार, तो तुम्हें करना क्या है, खाली ए का इनवर्स निकालना है और फिर प्रॉपर्टी काम में ले लो। समझ गए? 16वां क्वेश्चन, ये भी सर क्वेश्चन जरूर से जरूर करना, इसको छोड़ना मत सर, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा सवाल है। तो सर यहीं तक का होमवर्क आपको पढ़ना है। मैंने तुम्हें दिए हैं एग्जाम्पल 6 और क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिए हैं 16। ये है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है सर। एक बार 16 क्वेश्चन रिपीट कर दो सर। 16 क्वेश्चन में एफ अल्फा दे रखा है और जी बीटा दे रखा है, तो जो पीछे से को चीजें दे रखी है वो निकाल ले, और क्या बस। जैसे एक में तेरे को एक का इनवर्स निकालना है, दूसरे का भी इनवर्स निकालना है, और सिंपल चीजें कर ले, कोई खास नहीं है। मतलब करना है, अच्छा सवाल है कहने का मतलब ये, लेकिन इतना हार्ड नहीं कि तुम कर नहीं पाओ, कर सकते हो आराम से, ठीक है भाई। यस सर। ठीक है सर। ये फार्मूले लिख लो 2, और काम आज की क्लास करते हैं खत्म, कल बात करेंगे तुमसे आगे। परसों आपका टेस्ट है सर, ये सुन लेना आप सारे बच्चे, टेस्ट होगा तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, और टेस्ट देना कंपलसरी है सबके लिए, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो सैटरडे को या संडे को? सर सैटरडे को लेता हूं मैं टेस्ट, संडे को तो मैं छुट्टी मनाता हूं भाई, ठीक है सर। ठीक है। यस सर। ठीक है सर।